हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 लेकर आया हूँ। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान समय में देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन हो जाएंगे हमारे डी, द्रौपदी मुर्मू। आप उनका चित्र भी देख सकते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट, इसका संबंध संथाल जनजाति से है। ठीक है, चौथा पॉइंट, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे। ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी। ये आप उनका चित्र भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला नंबर। ठीक है, 1 नंबर, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो उनका उम्र 25 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए, या यदि वे राज्यसभा का सदस्य हो तो उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। मोरारजी देसाई पद पे रहते हुए इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, यानी कि वो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसको? तो प्रधानमंत्री को। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएंगे बी, जगदीप धनखड़। ये उनका आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, कौन? जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट, जगदीप धनखड़ भारत के 14वां उपराष्ट्रपति बने हैं। कितना? तो 14। ठीक है, उपराष्ट्रपति बने हैं। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। वेंकैया नायडू, इनसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री वेंकैया नायडू महोदय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों और चुनावी प्रक्रिया तथा कार्यकाल शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया। कितना? 63 to 73 अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन हैं। देखिए अभी जस्ट इनसे पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स मैंने के लिए बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ए, जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की
क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आपका सी, मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, मल्लिका अर्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम थे, ठीक है। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। किसके? INS, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली पे, नई दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो सत्ता पक्ष यानी कि लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी ऑफ राज्यसभा, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपका ए, पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल का आप लोग चित्र देख सकते हैं। पीयूष गोयल रूलिंग पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन हो जाएंगे ए, ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए आपका हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन है? उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं भारत के? इलेक्शन कमिश्नर यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, अजय भादु, ठीक है। अजय भादु कौन है? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? महासचिव, ठीक है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी, प्रेमचंद्र मोदी। प्रेमचंद्र मोदी कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है? प्रेमचंद्र मोदी, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। प्रेमचंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ये थे, ठीक है, ये थे, लेकिन अभी वो कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदन के नेता, सदन का नेता कौन है? पीयूष गोयल। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के विशेष निदेशक कौन है? विशेष निदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपका सुबोध कुमार जायसवाल। ये आप लोग फोटो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के सतर्कता आयुक्त कौन है? ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आपका ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल। ठीक है, सुरेश एन पटेल कौन है? CVC के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, बने हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। याद रखने वाला पॉइंट है। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस कमीशन बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? यानी कि प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये हो जाएंगे ऑप्शन ए आपका तरुण कपूर। ठीक है, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? यानी कि चीफ साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार के, ये कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी, के विजय राघवन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए ये कौन है? ऑप्शन ए हो जाएंगे अजीत डोभाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा? एनएसए, अभी हम लोग अब देख रहे हैं डीएनएसए, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए विक्रम मिश्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन है? यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए आपका संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले नहीं हैं, बन चुके हैं। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बन चुके हैं। तो ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए ऑप्शन पॉइंट्स 2, इसका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा, इनका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इन्होंने यू ललित का स्थान लिया, उदय उमेश ललित का स्थान लिया, जो कि 49वां मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए पॉइंट्स 4, सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और सीजेआई का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 124 का 2, ये याद रखने वाला पॉइंट्स है दोस्तों, अनुच्छेद 124। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी कौन है? यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आर वेंकट रमनी। ठीक है, 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। किनका? के वेणुगोपाल। ठीक है, इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे की जाती है। किसके? अनुच्छेद
तो 76 का एक, अनुच्छेद 76 का एक। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें महान्यायाधीश बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वर्तमान समय में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे डी, तुषार मेहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त कौन है? यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, राजीव कुमार। 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे, राजीव कुमार भारत के 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उन्होंने सुनील चंद्रा का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? सुनील चंद्रा। तो वो हो जाएंगे 24वां चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तीसरा पॉइंट, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। 25 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। किनका काम? मुख्य चुनाव आयुक्त का काम क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा का चुनाव करवाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? यानी कि सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, ये हो जाएंगे ऑप्शन आपका सी, अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल हो जाएंगे चुनाव इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाएंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार हो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। ये पॉइंट पहले भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, इसका मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव करवाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक कौन है? महालेखा नियंत्रक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपका, भारती दास। ऑप्शन सी, भारती दास। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। भारती दास भारत के नए सीजीए फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। 27वीं अधिकारी बन चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। कहाँ के? भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं, यानी कि अकाउंट्स का प्रमुख सलाहकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
25 वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है, यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन है देश के, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, विवेक राम चौधरी जो है वो चीफ ऑफ एयर मार्शल है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एयरफोर्स का गठन 1 अप्रैल 1955 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ का अवधि काल 3 साल या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये आपका है ऑप्शन ए, आर हरि कुमार। ठीक है, ये आपके नौसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और हम लोग रुक करते हैं। इंडियन नेवी का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान भी लागू हुआ था। देश का संविधान भी लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का अवधि 3 साल या 62 वर्ष तक की आयु जो पहले हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा, इन्होंने करमवीर सिंह से पदभार ग्रहण किया, जो नौसेना के 4 दशकों की सेवा के बाद 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए, यानी कि 30 नवंबर 2021 को रिटायर्ड हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, वर्तमान समय में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपका मनोज पांडे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इंडियन आर्मी का गठन 21 जून 1948 में हुआ था, 21 जून 1948 में। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अवधि काल 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो पहले हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान जो है वो देश के नए सीडीएस है। इससे सबसे पहले जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सबसे पहला कौन थे, बिपिन रावत जी थे। ठीक है, जिनका कुछ वर्ष पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना के कारण वो बिपिन रावत और उनके पत्नी का निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो है अनिल चौहान। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, दूसरे, और पहले कौन थे, तो बिपिन रावत। पहले कौन थे, तो बिपिन रावत। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, ये पॉइंट्स मैंने बता दिया है। तीसरा पॉइंट, सीडीएस 4 स्टार जनरल अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सीडीएस का पद का क्या वैल्यू है, क्या कार्य है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, वर्तमान समय में देश के नए सैन्य
अभियान के महानिदेशक कौन है? डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, DGMO, ठीक है, ये आपका हो जाएंगे मनोज कटियार, मनोज कटियार, ऑप्शन बी, ठीक है, मनोज कटियार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन है? ये भी आई क्वेश्चन है आपका। नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उनके CEO कौन है? CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। आयोग के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। चलिए हाँ, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर दूसरा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 1915 में की गई थी। ये जो नीति आयोग है ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था 1 जनवरी 2015 से पहले, ठीक है। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? नीति आयोग, ठीक है। चलिए इसका मुख्यालय, तीसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4, इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी, सुमन के बैरी। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपका परवीन छावड़ा, ऑप्शन ए, परवीन छावड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं NSG के बारे में। तो NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष ऑप्शन सी, S सोमनाथ, ठीक है। S सोमनाथ जो है इसरो के नए अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्तमान समय में BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी, ठीक है, ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है, ठीक है। स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। सचिव कौन है? सचिव जय शाह। जय शाह कौन है जी? तो जय शाह है हमारे देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, ठीक है। जय शाह कौन है? होम मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? नए सचिव कौन बने? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राजेश वर्मा, ठीक है। राजेश वर्मा कौन है? नए सचिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक कौन है? ICMR के महानिदेशक कौन है? तो ये ऑप्शन हो जाएंगे बी, आपका बी, ऑप्शन बी, राजीव वाल, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष, ठीक है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष ऑप्शन हो जाएंगे ए डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स की और हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसे 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। क्या चीज़? यूपीएससी को स्थापित कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा यानी कि यूपीएससी और किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 315 में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुसेना के नए महानिदेशक कौन है? वायुसेना के नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो विवेक कुमार राम, ठीक है, विवेक कुमार राम थे अध्यक्ष, वायुसेना के अध्यक्ष। और यहाँ नए महानिदेशक का बात कर रहे हैं, ठीक है, निदेशक का बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी संजीव कपूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है संजीव कपूर वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक बने। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अब अगला पॉइंट है, वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक, नए प्रधान महानिदेशक ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रकाश, सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी, ठीक है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ठीक है, DRDO के नए अध्यक्ष, तो ऑप्शन हो जाएंगे ए समीर वी कामत, ऑप्शन ए समीर वी कामत, ठीक है। चलिए DRDO का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट्स हो जाएंगे, समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए प्रमुख है, और DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट, इसका स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में DRDO का स्थापना हुआ था, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। स्थापना 1998 में हुई थी, और DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पहली महिला अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहली महिला, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए सोमा मंडल, ऑप्शन ए सोमा मंडल को अध्यक्ष चुना गया है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। सोमा मंडल, पॉइंट नंबर 1, सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसका स्थापना, दूसरा पॉइंट, इसका स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई थी। किसका? तो सेल का, ठीक है दोस्तों, किसका स्थापना? सेल का, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय, सेल का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली।
डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएससी के नए अध्यक्ष कौन एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी एस किशोर, ऑप्शन बी एस किशोर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका? रेलवे बोर्ड का, रेलवे बोर्ड का। ठीक है, रेलवे बोर्ड का। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है 1 जनवरी 2023 को सीईओ चुने गए। कौन? अनिल कुमार लाहोटी 1 जनवरी 2023 को सीईओ चुने गए। ठीक है, दूसरा इन्होंने बी के त्रिपाठी से चार्ज लिया, बी के त्रिपाठी से चार्ज लिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन थे? विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार यादव थे रेलवे बोर्ड के नए सीईओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन हैं? एनआईए के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपका दिनकर गुप्ता। ठीक है, दिनकर गुप्ता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसे 2009 में स्थापित किया गया था। एनआईए का स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट इसका मुख्यालय नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास, ऑप्शन ए। चलिए आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, चलिए और आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव। ठीक है, नए डिप्टी गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर राव, एम के जैन और उसके बाद टी रविशंकर और एम डी पात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन है? थल सेना के, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए बी एस राजू, बी एस राजू। और थल सेना के अध्यक्ष, थल सेना का अध्यक्ष कौन थे? तो मनोज पांडे, है ना, ये आप लोगों को ऊपर में बता दिए थे। मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? मनोज पांडे। और थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? बी एस राजू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, हाल ही में बैड बैंक के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? बैड बैंक के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ऑप्शन ए पद्म कुमार माधवन को बैड बैंक, ठीक है, बैड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कौन अध्यक्ष? डॉक्टर
उन्नी कृष्णन नैयर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे क्या, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर बने हैं। दूसरा पॉइंट, स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, और ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। BSE के नए अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए SS मुंद्रा। ऑप्शन ए किसके अध्यक्ष है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष SS मुंद्रा, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। दूसरा पॉइंट, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। 9 जुलाई 1875 को हुई थी। चलिए तीसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चौथा पॉइंट, इसके CEO आशीष कुमार चौहान है। CEO कौन है, आशीष कुमार चौहान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, ठीक है, के नए महानिदेशक किसे बनाया गया, ठीक है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है, के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को ITBP के महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएंगे, अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक बने हैं, ठीक है। ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1962 को। तीसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इस वीडियो से जितने भी सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट और बेहद VVI क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। क्या चीज़ है, CRPF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सुजय लाल थाउसेन। सुजय लाल थाउसेन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सुजय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बने हैं। दूसरा पॉइंट, स्थापना 27 जुलाई 1939। 27 जुलाई 1939। तीसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। ओके, चलिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों।